श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज संत शिव महापुराण कथा भटिंडा पंजाब में पंडित जी की कथा का दूसरा दिन था। और दोस्तों आज दूसरे दिन की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय बताए, कई सारी विशेष बातें बताई, कई सारे पत्र पढ़े, चूँकि हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपने आज की कथा को किसी कारणवश थोड़ा बहुत भी छोड़ दिया है या मिस कर दिया है, आप नहीं पूरी सुन पाए हैं, तो हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही कम समय में आज की कथा की पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा साल की पहली एकादशी आने वाली है, जिसे सफला एकादशी कहते हैं। नाम में ही समझ आता है इस एकादशी से सारे काम सफल होते हैं। वो कब पड़ने वाली है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग आज की कथा के बारे में बात करते हैं। आज दूसरे दिन की संत शिव महापुराण कथा भटिंडा पंजाब में चल रही थी, जिस कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष बातों का यहाँ पर वर्णन किया। पहले हम कुछ बातें बताते हैं, उसके बाद में आज की कथा में बताए गए उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर सभी लोगों से ये बात कही कि जगह जगह आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। मतलब कई सारे लोगों के जीवन में दुख और समस्याएं होती हैं। दुख और समस्याएं तो सभी लोगों के जीवन में होती है, पर हमें हमारे दुख को जगह जगह जाकर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जगह जगह जाकर जब आप अपने दुख को बताओगे तो भाई वो दुख आपका कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अगर अपनी दुख और समस्या किसी को बताना ही है तो वो मात्र भगवान के सामने आप बताओ, और कोई आपकी दुख और समस्या को दूर नहीं कर सकता भगवान के अलावा। इसलिए अपनी दुख कष्टों को किसी दूसरे के सामने बताने से अच्छा है भगवान के सामने बताओ, उनकी आराधना करो और अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करो, है ना। ऐसा पंडित जी ने जो है यहाँ पर निवेदन यहाँ पर किया है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, जिस उदाहरण के ज़रिए आपको कुछ बात समझाने की यहाँ पर पंडित जी ने कोशिश की है। अब दोस्तों वो बात क्या है कि मिट्टी का एक घड़ा होता है ना। जैसे कि मिट्टी का एक मटका है, भाई वो मटके में पानी कब भराता है और कब वो पानी मतलब कहीं नहीं जाता है, वो मटके के अंदर रहता है। जब वो मिट्टी का मटका आग में पकाया जाता है या तपाया जाता है, तब जाकर उस मिट्टी में वो ताकत आती है कि वो अपने अंदर जो जल है उसको बाहर नहीं निकलने देती है। अगर सोचिए कि वही मिट्टी का जो घड़ा है वो कच्चा का कच्चा, अगर उसके अंदर जल डाल दिया जाए तो वो गल जाएगा और पूरे मटके से पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों पहले मटके को अच्छे से तपाया जाता है, उसके बाद में वो लोगों के पानी भरने के काम आता है। बिना पकाए उस मटके का कोई भी काम नहीं रहेगा। इसीलिए पहले आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे। कर्म करने के बाद आप फल की चिंता ना करें, क्योंकि फल भगवान देने वाले हैं। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले यहाँ पर विशेष बात के बारे में, जो कि पंडित जी ने आज की कथा में यहाँ पर बताई है। दोस्तों शंकर शिवलिंग, मतलब शंकर जी की जो शिवलिंग होती है, आप शिव मंदिर में जाते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले, पंडित जी ने ये बात को कहा है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई शिवलिंग है, तो भाई शिवलिंग में हाथ कहाँ है शिव जी के, पैर कहाँ है शिव जी के, और सारी चीज़ें कहाँ है शिव जी की। कोई अगर आपसे पूछ ले तो आपको उसको क्या जवाब देना है? उसको यही जवाब देना है कि शिवलिंग के कोई हाथ पैर नहीं होते। शिवलिंग, शिव जी, शंकर जी तो कण कण में विराजित हैं। आप जहाँ देखो, जिस भी व्यक्ति के अंदर देखो, जिस जगह को देख लो, हर जगह कण कण में जो है शंकर भगवान विराजित हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ना उनके हाथ देख सकते हो ना उनके पाँव देख सकते हो, क्योंकि वो हर जगह विराजित है ना। यह बात का भी जो है पंडित जी ने आज वर्णन किया है। उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि ये जो कथा हो रही है ये संत शिव महापुराण कथा हो रही है। और सबसे स्पेशल बात तो ये है कि ये भटिंडा पंजाब में हो रही है। तो भाई पंजाब में जो है सिख लोग ज़्यादा होंगे, है ना। तो सिख लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही विशेष बात यहाँ पर पंडित जी ने आज की कथा में कही है कि भाई सिख धर्म के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनका अच्छा होने का कारण क्या है दोस्तों? सिख धर्म के जो लोग होते हैं वो देना तो जानते हैं पर किसी से लेना नहीं जानते। वो धर्म करना जानते हैं, वो बहुत अच्छा धर्म करना जानते हैं। इसीलिए सिख धर्म के लोग जो है देना जानते हैं पर किसी से लेना नहीं जानते। ये बात पंडित जी ने जो है सिख धर्म के लोगों के लिए कही, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बिल्कुल सही बात है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने आज की कथा में ये बात भी बताई कि भाई 3-4 दिन, मतलब जहाँ पर भी वो कथा करते हैं वो 3-4 दिन किसी से भी नहीं मिलते, चाहे वो यहाँ पर कथा करवाने वाले यजमान ही क्यों ना हो। पंडित जी ने खुद बताया कि वो जिस जगह पर भी जाएंगे 3-4 दिन शुरुआत के तो भाई वो किसी से भी नहीं मिलते हैं, वो बस कथा करने के लिए आते हैं। कथा के पंडाल से सीधा अपने कमरे में जाते हैं, वहाँ पर अपना भजन करते हैं और अपने सारे काम करते हैं। इसके अलावा वो 3-4 दिन शुरुआत के किसी से नहीं मिलते। इसके बाद कोई अगर बहुत ज़्यादा मिलने के लिए इच्छुक होता है तो ही मिलते हैं, अन्यथा वो किसी से भी नहीं मिलते। क्योंकि उनका मानना यह है, पंडित जी का मानना यह है कि उनके जो लोगों के दुख हैं, जो भक्तों के दुख हैं, वो पंडित जी दूर नहीं कर सकते, वो सिर्फ भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। तो पंडित जी ये मानते हैं कि वो उनके पास ना आकर भगवान शिव जी के मंदिर जाएँ, शिव जी के शरण में जाएँ, तो भाई उनके जीवन के दुख
दूर हो जाएंगे। वो अगर पंडित जी के पास जाएंगे तो उनका कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पर ये पंडित जी का यहाँ पर कहना है। इसलिए पंडित जी 3-4 दिन किसी से नहीं मिलते हैं, बाकी उसके बाद ज़रूर किसी से मिल जाते हैं। और यहाँ पर खुद यजमान से तक वो नहीं मिलते हैं। ये सबसे यहाँ पर विशेष बात निकल कर आती है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं साल की पहली एकादशी के बारे में। उसके बाद में हम आपको आज की कथा में बताए गए उस विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जिससे आपको इतना फल मिलेगा जितना फल आपको किसी और उपाय को करने से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज इस साल की सबसे पहली एकादशी के बारे में। दोस्तों, इस साल की सबसे पहली एकादशी किस दिन पड़ रही है आप सभी लोग शायद जानते ही होंगे कि इस साल की सबसे पहली एकादशी 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन पड़ रही है। अब ये एकादशी खास इसीलिए है क्योंकि ये एक सफला एकादशी है। सफला एकादशी नाम से ही समझ आता है कि इस एकादशी को के साथ में हमारे सारे काम सफल होते हैं। इस एकादशी व्रत को करने वाले के जीवन के सारे काम सफल होते हैं। सफला एकादशी के नाम से जो एकादशी आने वाली है खास इसीलिए भी है क्योंकि ये भाई साल की पहली एकादशी है जो कि 7 जनवरी 2024 के दिन पड़ने वाली है। इसलिए इस मतलब मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। ये एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो है यहाँ पर ये सफला एकादशी मानी जाती है। अब दोस्तों, इस एकादशी के दिन आप लोगों को क्या नियमों का धारण करना चाहिए वो पहले सुन लीजिए, क्या नहीं करना चाहिए वो भी सुन लीजिए, है ना। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एकादशी के दिन चावलों का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। चावल का एक दिन पहले भी त्याग कर देना चाहिए आप लोगों को। जो व्यक्ति यहाँ पर एकादशी का व्रत रखता है वो एकादशी के एक दिन पहले भी बिल्कुल सात्विक भोजन करे, किसी भी तरह का उल्टा सीधा भोजन ना करे। उसमें चावल भी शामिल होते हैं, मतलब चावल भी आप लोगों को एकादशी के एक दिन पहले नहीं खाने चाहिए और एकादशी के दिन तो खाने ही नहीं चाहिए। ठीक है, एकादशी के एक दिन बाद ज़रूर आप लोग चावल खा सकते हैं क्योंकि एकादशी का जो व्रत रहता है वो पूरे 3 दिनों का मान्य रहता है। एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के एक दिन बाद, जिसमें से एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के दिन तक हम चावल नहीं खा सकते। एकादशी के एक दिन बाद चावल खा सकते हैं, तभी हमारे व्रत का पूर्ण फल यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला नियम कि आपको इस दिन चावल नहीं खाना है। इस दिन जो सफला एकादशी का व्रत रख रहा है और जो अपने कामों को सफल कराना चाहता है भाई वो अपने मुख से कोई भी अपशब्द ना निकाले, किसी के लिए कोई बुरा भला ना बोले, वो इस बात का ध्यान रखे। ठीक है, अगर उसे उसके व्रत का पूर्ण फल चाहिए तो वो इस नियम का पालन ज़रूर करे, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें कि आप लोगों को इस एकादशी के दिन और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, एकादशी के दिन आप लोगों को जो है यहाँ पर कुछ विशेष उपाय भी कर लेने चाहिए। अब वो उपाय कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि इस एकादशी के दिन आपको क्या नहीं और क्या करना चाहिए। देखिए, एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप लोगों को सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान की पूजन अर्चना करना चाहिए। अगर इसी बीच में आपका ये भी सवाल आता है कि एकादशी के दिन हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए, तो इसका सीधा सा जवाब यही होता है कि एकादशी व्रत के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु जी का होता है। भगवान विष्णु जी के जब आप प्रिय कलर को पहनेंगे, प्रिय रंग को पहनेंगे तो निश्चित ही भगवान शिव जी भी, भगवान विष्णु जी भी जो है यहाँ पर प्रसन्न होंगे। तो आप सुबह सुबह स्नान कर कर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध होकर बिल्कुल अच्छे से काम करके जो है आप भगवान को स्नान कराइए। भगवान को स्नान कराने के बाद आप सूर्य को अर्घ्य भी दीजिए। अगर आप अपने व्रत का पूर्ण फल लेना चाहते हैं तो भाई उसके बाद में आप भगवान की पूजन कीजिए, भगवान को जो है भोग लगाइए। आप जैसी पूजन करते हैं आप वैसी पूजन कीजिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें इस एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में तो वो भी आप लोग सुन लीजिए। बहुत ही आसान उपाय बताएंगे जो कि आप लोग आसानी से यहाँ पर इस दिन कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन भगवान नारायण जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही। अगर आप भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद आप लेना चाहते हैं तो 1 लोटा जल सुबह सुबह भरना अपने घर से। अपने घर के लोटा जल भरना, आप बाहर से लोटा जल मत भरना, अपने घर का ही 1 लोटा जल लेना। उस 1 लोटे जल को लेकर जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर उस 1 लोटे जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आप धीरे धीरे करके एक धारे से चढ़ाना। अपने मन का विश्वास रखते हुए चढ़ाना और चढ़ाने के बाद शिव जी के सामने बैठ जाना। बैठने के बाद आंखें बंद कर लेना और हाथ जोड़ लेना। ठीक है, उपाय यहाँ पर हम बता रहे हैं, सिर्फ 1 लोटे जल का ये उपाय नहीं है, उपाय बता रहे हैं आप लोगों को, है ना। तो हाथ जोड़कर आंखें बंद कर बैठ जाना। बैठने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि एक नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि स्वधा नाम है। ये पार्वती जी की नानी का नाम है और जो व्यक्ति इस नाम को यहाँ पर किस दिन बैठकर बोल देता है, यहाँ पर इस सफला एकादशी के दिन बैठकर जो भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने जल चढ़ाकर इस नाम को 3 बार बोल देता है, स्वधा 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 नाम को 3 बार बोल देता है, उसके जीवन से भगवान शिव जी सारे दुख और समस्याएं दूर कर देते हैं। उसकी सारी विशेष मनोकामनाएं जो होती हैं वो भी पूर्ण हो जाती हैं। ये स्वधा नाम को आप 3 बार इस दिन ज़रूर बोलें, आपकी सारी दुख और समस्याएं दूर होंगी। साथ ही में भगवान नारायण जी भी आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें एक और ऐसे विशेष उपाय की जिस उपाय को करने से आपके घर में सारी धन की जो समस्या होंगी वो दूर हो जाएंगी, तो भाई इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि
देखो, एकादशी के दिन, सफला एकादशी के दिन, साल की पहली एकादशी के दिन गंगा का जल आपको लेना है। जितना आपके घर में गंगा का जल हो, जितना आप ले सकते हैं उतना ले लीजिएगा। एक लोटे में या एक पात्र में भर लीजिएगा। गंगा के जल के अंदर आप डालना 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री अगर आप खुद लेकर आएँ तो ले आना, नहीं मिल पाए किसी कारणवश तो अभी भगवान शिव जी की शिवलिंग पर से धोकर शुद्ध करके जो है, मतलब धोकर ही आप लोगों को बेलपत्री अपने कलश के अंदर डाल लेना है। 7 बेलपत्री गंगा के जल के अंदर डालकर शिव जी के मंदिर पहुँचना है। शिव जी के मंदिर पहुँचकर नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है। नंदी बाबा के दोनों चरणों में आपको सबसे पहले गंगा जल समर्पित करना है, जो आपके लोटे के अंदर रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ गंगा जल समर्पित करना है, बेलपत्री अपने लोटे के अंदर ही रखे रहने देना है। फिर उसके बाद में 7 जो बेलपत्री आपके लोटे के अंदर है, इन 7 बेलपत्री को लेकर आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। एक एक करके इन बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो पैसा आ रहा है और एकदम से जा रहा है वो ना जाए। आपके घर में जो भी धन की समस्या चल रही हो, पैसों की समस्या चल रही हो, उसका भगवान से आपको निवेदन कर लेना है, बोल देना है। आपके घर से निश्चित ही जो धन की समस्या होगी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आप ये वाला उपाय साल की पहली एकादशी के दिन करने वाले। अब दोस्तों, आखिरी में हम लोग बात कर लेते हैं, पंडित जी ने आज की कथा में कौन सा वो उपाय बताया है जो कि आप लोगों को इस दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पंडित जी ने यहाँ पर ये उपाय बताया है कि अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा बड़ का पेड़ है या किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर कोई बड़ का पेड़ है जिस बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग विराजित है, शिव जी का शिवलिंग विराजित है, तो भाई अगर आप लोगों को कभी मौका मिल जाए तो बटकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल बड़ के पेड़ के नीचे विराजित हुए शिवलिंग के ऊपर अगर आप लोग चढ़ा देते हैं, 1 लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से किसी भी दिन, तो भाई ये आपको बहुत बड़ा फल मिलता है। ठीक है, आप मनोकामना बोलें, कुछ ना बोलें, तो भी आपको भगवान शिव इतना बड़ा फल देते हैं जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होती है। बस 1 लोटे जल को बड़ के पेड़ के नीचे रखे हुए पहले से जो मतलब विराजित कभी शिवलिंग, मतलब बहुत पहले का जो शिवलिंग रखा हुआ होगा, उसके ऊपर अगर आप लोग जल चढ़ाएंगे ना, तो उसका आपको विशेष यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस यही जो है पूरी जानकारी पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई थी। बाकी दोस्तों, आपको कोई भी जानकारी समझ ना आई हो, कोई भी उपाय समझ ना आया, तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।